हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास किया था और इसके पहले जो दो एक्सरसाइज है उसे भी हमने फिनिश कर दिया था। तो आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। और हम आज इसको प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में हमारे पास ये दो क्वेश्चन है। इसमें पहले में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। उसमें है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसका जोड़ा युग्म बनाना है और रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, उनका हल ज्ञात करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 की क्वेश्चन है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं, दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं और जिसमें से यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण बनाना है। हल माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। तो क्वेश्चन में है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़कियों और लड़कों की संख्या का योग 10 होगा। प्रश्नानुसार लड़कियों और लड़कों की संख्या का योग x होगा, यानी कि लड़कियों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। x प्लस y इक्वल 10, x प्लस y इक्वल 10। हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब पुनः क्वेश्चन में क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है, यदि हम इसकी तुलना करें, देखिए लड़कियों की संख्या यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये अधिक है तो इसमें जोड़ लेंगे तभी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहले हम x और y के मूल निकाल लेंगे। मतलब कि जैसे समीकरण 1 के लिए पहले यहाँ पर लिख लिए समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 10। यदि हम x को यहीं पर रहने दें और y को इधर करें तो माइनस में चला जाएगा। x इक्वल 10 माइनस वाई, ये हमारे पास समीकरण आ गया। हम इसमें x का मान रखेंगे और y का मान आता रहेगा, या फिर y का मान रखें तो x का मान आता रहेगा। इसके लिए पहले एक ऐसे डिब्बा बना लेंगे। यहाँ पर x और y। अब देखिए यदि हम y का मान कुछ भी रखें तो x का कुछ न कुछ मान आएगा। तो यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है, तो हम y का मान लीजिए कि 4 रखते हैं। यदि हम y का मान 4 रखेंगे तो 4 में से 10 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। और इसी प्रकार यदि हम 5 रखें तो यहाँ पर 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 6 रखें तो 4 बचा। पहले ऐसे समीकरण लिख लेना है
उसके बाद किसी एक का मान रखना है और दूसरे का मान अपने आप आता जाएगा। ये समीकरण 1 के लिए हो गया। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 क्या है? x इक्वल वाई प्लस 4, x इक्वल वाई प्लस 4। यहाँ पर हम y के कुछ मान रखेंगे और x का मान आता रहेगा। इसके लिए भी डिब्बा बना लेंगे। x और y, मान लीजिए हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। y का मान हम 1 रखें तो x का मान 5 आ गया। y का मान 2 रखें तो x का मान 6 आ गया। तो पहले जो क्वेश्चन है उससे हम मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। प्रश्न में बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या को हम जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और फिर बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 ये अधिक है। और तुलना करने के लिए हम लोग प्लस इधर करेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 ये आ गया, समीकरण 2 ये आ गया। अब इसके लिए समीकरण 1 के लिए x और y के वो सब मान निकाल लेंगे, तो हम y के मान रखते गए और x का मान आता गया। इसीलिए इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए y का मान रखते गए और x का मान आता गया। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा ये होगी और एक रेखा ये होगी। इसमें ये जो होगा x अक्ष होगा और ये y अक्ष। इधर x डैश होता है और इधर y डैश। अब हमें देखिएगा यहाँ पर x के अधिकतम वैल्यू 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यानी कि हम इधर 6 या 7 8 तक जाएंगे। तो ये जो होता है हमारा मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है। देखिए x तक 6, x अक्ष पे 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोगों ने ले लिया। इसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब y पे भी देखिए अधिकतम 6 तक गया है, तो हम लोग भी 6 तक ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए x के लिए 6,4। आप लोग को पता होगा जब हम लोग ग्राफ लिखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यदि हम लोग ग्राफ में लिखेंगे, जैसे ये ग्राफ बनाना होगा तो पहले x रहता है फिर y रहता है। तो यहाँ पर 6,4 है, यहाँ पर x का मान 6 है और y का मान 4 है, तो 6,4 और फिर 5,5 और 4,6। पहले x का मान फिर y का मान, तो x में अधिकतम 6 तक है, तो यहाँ पर आ गए। अब y पर देखिएगा, y पर 4 यहाँ पर है हमारे पास, तो पहले ऐसे ड्रा कर लेंगे। यानी कि हमारा यहाँ पर आया है 6,4। उसके बाद है 5,5, ये इसका निर्देशांक आ गया। अब है 4,6, तो 4 पे और इधर 6 तक। ये आप लोग के पास स्केल होगा तो स्केल से खास लीजिएगा। ये मैं मिलाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ 4,6। अब ये समीकरण 1 का हो गया। अब ये जो तीनों बिंदु आई हैं इन्हें मिला लेंगे।
आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये बिंदु मिल गई। ये समीकरण पहले के लिए x + y = 10 के लिए ये ग्राफ बन गया। अब इस समीकरण के लिए, समीकरण 2 के लिए आप लोग ग्राफ बनाएंगे। इसमें क्या है 4, 0। पहले 4 पे x का मान 4, अब y का मान 0, तो यहाँ पर देखिए 0 है तो यही होगा, इसका जो होगा 4, 0। अब x पे 5, y पे 1 यहाँ पर आ गया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा 5, 1, इसका निर्देशांक आ गया 5, 1। अब 6, 2, अब यहाँ पर 6 पे और यहाँ पर 2 पे ले जाएंगे, इसे बढ़ाते बढ़ाते देखिए यहाँ पर मिल गया। इसका जो ग्राफ है 6, 2, हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, आप लोग यहीं पर भी जगह रहेगा तो लिख सकते हैं। अब इस रेखा को मिलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो दो रेखा है वो किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि किस बिंदु पर काट रही हैं। यदि हम इसे और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये ऐसे चली जाएगी और ये रेखा ऐसे है। यहाँ पर ये दो बिंदु, ये जो दो रेखा है यहाँ पर काट रही है, इसे भी मिला लेंगे कि ये किस बिंदु पर काट रही है। यहाँ पर देखिए 3 पर है और यहाँ पर 7 पर है, यानी कि इसका जो जहाँ पर काट रही है उसका निर्देशांक क्या आया है 3, 7। यहाँ पर गलती हो गया क्योंकि पहले x का लिखा जाता है फिर y का लिखा जाता है, इसलिए पहले 7, 3 होगा। 7, 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसे लिखेंगे कैसे वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा निर्देशांक आया है 7, 3, यानी कि x की वैल्यू, ये जो है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। हमने माना था कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, तो x यानी कि 7 और y यानी कि 3, यानी कि लड़कियों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 है। तो लिख लेंगे अतः लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कों की संख्या 3 है। ये इसका आंसर हो गया। ग्राफिक विधि से आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए। क्या ये मूल बिंदु होता है 0, 0 और पहले समीकरण बना लेंगे। क्वेश्चन में था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी अब देखिए 10 विद्यार्थी हैं और हमारा आंसर 7 और 3 आया है। इसे जोड़िए, क्या जोड़ने पर 10 आ रहा है तो 7 + 3 करेंगे 10 आ जाएगा। अब उसके बाद है लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो यहाँ पर देखिए लड़कियों की संख्या और यहाँ पर लड़कों की संख्या, अगर इसका हम अंतर करेंगे तो अंतर 4 आएगा, यानी कि ये जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। उसके बाद हमारा ग्राफ समीकरण बन जाएगा। समीकरण बनने के बाद हम x और y का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? y का मान रखते जाएंगे, x का मान आता जाएगा, या फिर x का मान रखते जाएंगे y का मान आता रहेगा। इसीलिए इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए x का मान रखेंगे y का मान आएगा, y का मान रखेंगे x का मान आएगा। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप लोग मान रखेंगे तो बटा में या दशमलव में ना आए। दशमलव में आएगा तो वो भी हो सकता है, देखिए क्योंकि इसके बीच का गैप है, लेकिन उससे आपको दिक्कत हो जाएंगी। इसलिए मान ऐसा रखिएगा कि सीधे सीधे कोई अंक ही प्राप्त हो। अब जब x और y का मान आ गया तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद x पर और y पर इधर देखिए माइनस होता है, इधर माइनस होता है और इधर भी माइनस होता है, इधर प्लस होता है और इधर भी प्लस होता है, प्लस कामा प्लस, प्लस कामा प्लस, और इधर माइनस कामा माइनस, इधर भी माइनस कामा माइनस। तो इधर माइनस का लिखते हैं, यही पर देखिए 2 है, 2 है, लेकिन यदि
माइनस 2 रहता तो हम लोग -2 इधर रखते हैं एक्स पर। तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे। हमारा ग्राफ क्या आया है 6,4, तो एक्स पर 6 लिए, वाई पर 4 लिए, ये आ गया। 5,5, एक्स पर 5, वाई पर 5, 4,6, एक्स पर 4, वाई पर 6। समीकरण 1 के लिए ग्राफ बन गया और समीकरण 2 के लिए भी ऐसे ग्राफ बना लेंगे। यदि ये दो रेखा आपस में कहीं पर काट रही है वही इसका आंसर आ गया। यहाँ देखिए एक्स पर 7 और वाई पर 3, ये 7,3 पर काट रही हैं, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा कि लड़कियों, हमने एक्स पर लड़कियों की संख्या माना था, यानी कि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड में क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। यानी कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है, उनका मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास 5 पेंसिल और 7 कलम है जिसका मूल्य 50 रुपया है, और 7 पेंसिल और 5 कलम है उनका मूल्य 46 रुपया है। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का दाम ज्ञात करना है ग्राफी विधि से। तो आइए इसे हल करते हैं। हल हम लोग को देखिए याद करना है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो हम लोग लिखेंगे माना एक पेंसिल का दाम माना एक पेंसिल, हमें एक पेंसिल का ही मूल्य ज्ञात करना है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या बोला है, 5 पेंसिल और 5 कलम, नहीं 5 पेंसिल और 7 कलम, ये एक पेंसिल और ये एक कलम, इसका मूल्य नहीं 5 पेंसिल। तो किस 5 पेंसिल है तो 5 से गुणा कर देंगे, और 7 कलम है तो 7 से। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः 7 पेंसिल और 5 कलम, यही है 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यानी कि हमसे एक पेंसिल और एक कलम का दाम पूछा है, तो हम पहले एक पेंसिल और एक कलम का दाम x और y मान लिए। समीकरण क्वेश्चन में दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो ये हमारे 2 समीकरण बन गए। अब इसका भी ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहले x और y की मान निकालेंगे। समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 के लिए समीकरण है हमारे पास 5x + 7y = 15। तो इधर देखिए 7y प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5 इधर इंटू में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। 7y इक्वल नहीं 5y को इधर रखते हैं और 7y को इधर भेज देते हैं। 5x = 15 - 7y/5। 5 इधर इंटू में था, इधर गया बटे में हो गया। अब हम लोग y की मान रखेंगे और x का मान आता जाएगा।
देखिए हमें अधिक से अधिक 2 मान तो निकालने ही पड़ते हैं। आप 3 भी निकाल सकते हैं, हम इसमें 2 निकाल के बताएंगे। इसके पहले वाले में हमने 3 बताया था, अब इसमें 2 बताएंगे। तो ये देखिए अब y का ऐसा क्या मान रखे कि हमारा जो अंक आए वो अंक एकदम आसानी से आ जाए, दशमलव में या फिर बटा में ना रहे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, और यहाँ 50/5, तो 5 से अगर 50 में डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो यदि हम y का मान 0 रखें तो इसका x का मान 10 आ गया। अब इसी प्रकार क्या रखें, और यदि देखिए हम यहाँ पर 5 रखते हैं, y का मान 5 रखते हैं, तो 5 से हो जाए 35, और 35 से 50 जाएगा, 15 बचेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। जैसे देख लीजिए 5 - 7 इंटू 5/5, 50 - 35/5, 15/5 इक्वल 3, ये आ गया। यानी हम y का मान यदि 5 रखेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। ये समीकरण 1 के लिए। इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 हमारा क्या है, 7x + 5y = 76, 7x + 5y = 76। इस बार हम क्या करते हैं, y को इधर आने देते हैं, x को उधर भेज देते हैं। y = 46 - 7x/5। अब इसके लिए भी डिब्बा बना लेंगे। अब हम लोग x की कुछ वैल्यू रखेंगे और y का मान आता रहेगा। तो x के लिए हम क्या रखें कि सीधे सीधे कट जाए, तो x के लिए हम लोग 1 रखेंगे तो सीधे सीधे कटेगा नहीं, 2 रखेंगे फिर भी नहीं, हम लोग 3 रख लेते हैं। तो x का मान यदि हम 3 रखेंगे तो देखिए कट जाएगा, 7 3 = 21, 21 21 और -46/5, इधर कट घटेगा तो बचेगा 5 2/5 = 5, यानी कि आंसर 5 आ गया। यदि हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा। और इसी प्रकार यदि हम x का मान 8 रख लिए, मान लीजिए हम x का मान 8 रख लिए, 8 रख लिए तो y का मान -2 आएगा। कैसे आएगा देखिए, 46 - 7 इंटू 8, 46 - 56 यहाँ पर 5 है, 5 हो गया, इधर कटेगा -10/5 = -2 आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, लिख भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं है, और ऐसे x और y का मान निकालना है। तो पहले क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दिया है, हम लोग 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात कर लिए, और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। और समीकरण 1 से x और y का मान निकालेंगे। x का मान ग्राफ में दर्शाने के लिए x और y का मान निकालेंगे। यदि हम यहाँ पर y का मान रखेंगे तो x का मान आ गया। इसी प्रकार फिर से y का मान यदि 5 रखें तो x का मान 3 आ गया। समीकरण 2 के लिए यदि जो समीकरण 2 दिया है उसे लिख लिए, और यहाँ पर देखिए हम y का मान निकाल रहे हैं, तो x का मान रखेंगे 3, y का मान 5, x का मान 8, y का मान -2। अब इसे ग्राफ में कैसे दर्शाना है आइए देखते हैं। तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया x अक्ष, ये y अक्ष, जीरो। अब x पर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y पर 5 तक, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिएगा
हमारा y का मान -2 भी आया है, तो -2 भी लिख लेते हैं। ये हो गया x डैश, ये y डैश, -2 ले लेते हैं, 1 2 -1 -2। अब पहले समीकरण के लिए x का मान 10 और y का मान 0, यानी कि x पर 10 और y पर 0, y पर कुछ नहीं है तो 0 है, तो हमारा यहीं पर बन जाएगा 10 का मान 0। अब देखिए x पर 3 y पर 5, x पर यहाँ पर 3 और y पर 5, तो इसे ऊपर ले जाएंगे और ये यहाँ पर बन गया 3 का 5। अब इस समीकरण में देखिएगा x पर 3 y पर 5, यानी कि यहाँ पर 3 यहाँ पर 5, इसके लिए समान है, लेकिन इसके लिए x पर 8 y पर -2, x पर 8 और y पर -2, इसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे और इसको नीचे 8 -2। अब इसको मिला लेंगे, ये एक रेखा हो गया और एक मिनट, ये यहां पर मिलेगा, ये हो गया, यानी कि ये जो दो बिंदु मिल रही हैं यहाँ पर काट रही हैं 3 5। तो हमारा जो x और y का मान आया है वो 3 5 आया है, x और y का मान 3 5। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या क्वेश्चन में था कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, तो हम लोग ने पेंसिल का मान x और कलम का मूल्य y, अतः एक पेंसिल का मूल्य ₹3 तथा एक कलम का मूल्य ₹5। वैसे ही जैसे कि एक पेंसिल और हम लोग मान लेंगे कि माना एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य x रुपये और y रुपये है, उसके लिए समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद x और y के कुछ मान निकाल लेंगे। आप लोग x के मान रखेंगे, y का मान आता रहेगा, y का मान रखेंगे, x का मान आता रहेगा, और ग्राफ में जो हमारी वैल्यू आया रहेंगी उसे ग्राफ में दर्शा देंगे। उसके बाद जो हमारा x पर आएगा, यहाँ पर x पर 3 और y पर 5, अतः एक पेंसिल का मूल्य ₹3 तथा एक कलम का मूल्य ₹5। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसके पहले जो हमने इंट्रोडक्शन वाला क्लास करवाया था उसमें ये प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, समांतर क्या होता है, समपाती क्या होती है, ये हमने बताया था। यदि आपने उसे नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट से जरूर देख लीजिएगा। इसमें हमारे पास 2 समीकरण दिए हैं, पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। इसमें हमें बताना है कि ये जो समीकरण है इसकी रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती हैं। तो समीकरण 1 से इसे हल करेंगे। पहले हल, समीकरण 1 क्या है हमारा, 5x - 4y + 8 = 0 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर इसकी तुलना
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 करने पर, ये हमने पहले भी बता रखा है। तो a1 बराबर क्या आया है हमारे पास 5, b1 बराबर 4 नहीं -4, c1 बराबर 8। ये हमारे पास a1 b1 और c1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार समीकरण 2, तो ऐसे डायरेक्ट फिर से नहीं लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x b2y c2 से करने पर, डायरेक्ट लिख देंगे कि इसी प्रकार से। इसी प्रकार से a2 बराबर देखिए 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर यहाँ पर -9 है, -9। a1 b1 c1 और a2 b2 c2, यही देखिए इसी के अनुपातों की तुलना करना है। तुम्हारे ये मान निकल आया a1 b1 और c1 का और a2 b2 c2 का। तो हम यदि इसकी तुलना करें तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि 5/7 कीजिए, 5/7 और यह है a1/a2 इक्वल 5/7 और b1/b2 कीजिए, b1/b2 इक्वल -4/6। यदि इसे कट करेंगे तो आएगा b1/b2 इक्वल -2/3। अब देखिए क्या है, दोनों इक्वल है। ये जो 5/7 और -2/3 है दोनों इक्वल है। 5/7 -2/3 ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर कट कर देंगे। इसका मतलब होता है कि इक्वल नहीं है। a1/b2 इक्वल नहीं है, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो हमने बताया था यदि ये इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब कि प्रतिच्छेदी होंगे। तो इसमें लिखिए पहला प्रतिच्छेदी रेखा, यदि इसके हल पूछेंगे वो एक्स्ट्रा में जान लीजिए। इसके हल अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब केवल एक, अद्वितीय हल या केवल एक। ये प्रतिच्छेदी होंगी और अद्वितीय हल होगा इसका। ये समीकरण दिया है 5x + 7y + 8 = 0 और ये दूसरा समीकरण है 7x + 6y + 9 = 0। इसकी तुलना करेंगे तो 5x - 4y + 8 = 0 की तुलना a1x b1y + c1 = 0 से करने पर, तो a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8 और इसी प्रकार से a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9 आ गया। अब हमें पता है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। दूसरा होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, वो संपाती के लिए होता है। और a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, वो समांतर के लिए होता है। तो यहाँ पर ये हमारे दो बराबर नहीं है तो हम c1 को छुएंगे ही नहीं। तो ये दो बराबर यदि नहीं है तो प्रतिच्छेदी होंगी और इनका अद्वितीय हल यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0। ये समीकरण 1 हो गया। और 18x + 6y + 24, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसका हल करेंगे, इसमें भी सेम वैसे लिखेंगे जैसे हमने पहला वाला किया था। 9x + 3y + 12 = 0 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर,
A1 इक्वल आया है 9, B1 इक्वल 3 और C1 इक्वल 12। देखिए A1 इक्वल 9, B1 इक्वल 3 और C1 इक्वल 12। यहाँ पर यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आसानी से समझ लेंगे कि A1, B1 और C1 का मान क्या आया है। अब इसी प्रकार से A2 बराबर 18, B2 इक्वल 6 एंड C2 इक्वल 24। ये हमारा A1, B1 और C1 का वैल्यू आ गई। अब इसका भी तुलना कर लेंगे। A1 बाई A2 इक्वल 9/18। यदि इसे कट कर देंगे 1/2, फिर B1/B2, by 6, इसे भी कट कर देंगे 1/2 आएगा। C1/C2, C1 की वैल्यू है 12 और C2 की 24, 12/24, इसे भी 1/2। अब देखिए यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, यानी कि जो हमारे तीनों वैल्यू है वो इक्वल है। 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। ये हमारे तीनों वैल्यू बराबर है, यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अब हमने आपको बताया था यदि तीनों बराबर है तो हमारा होगा समपाती। यदि तीनों बराबर हैं तो समपाती होगा। समपाती मतलब इसे देखिए, ये कोई रेखा है और इसी पर ये एक और रेखा है, इसे समपाती कहते हैं। तो ये जो होगा समपाती, और समपाती के हल कितने होते हैं तो इसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल इसमें भी पहले A1 B1 C1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से तुलना कर लेना है और A1 B1 C1 का वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण दिया है उसकी भी तुलना करके A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब फिर देखेंगे क्या ये तीनों बराबर है। यदि पहला और दूसरा देखेंगे, यदि ये बराबर नहीं होंगे फिर तीसरा देखेंगे। यदि पहला दूसरा बराबर हो जाएंगे तो तीसरा देखेंगे, और यदि ये बराबर नहीं हुए इसका मतलब कि प्रतिच्छेदी है, और ये तीनों बराबर हो गए तो समपाती है। अगर ये बराबर नहीं होता तो समांतर होती है। तो हमारे यहाँ पर तीनों बराबर है तो समपाती हो गया, और समपाती के अनेक हल होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थर्ड वाला, इसमें देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, ये समीकरण 1 हो गया। और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0, ये समीकरण 2 हो गया। इसका हल करते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से करने पर A1 की वैल्यू हमारी 6 आ गई, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 10 आ गई।
अब इसी प्रकार से A2 इक्वल टू A1, नहीं A2 इक्वल टू B2 इक्वल -1। यहाँ पर देखिए माइनस है और y के पहले कोई भी अंक नहीं है तो 1 होगा, -1। C2 इक्वल 9। अब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की मान ज्ञात हो गया, इसका वैल्यू आ गया। अब देखेंगे कि क्या ये इसका अनुपात बराबर है। A1 बाई A2, A1 की वैल्यू 6 और A2 की 2, 6/2 कट करेंगे 3/1। B1 बाई B2 करें तो -3 बाई -1, -3 बाई -1, ये भी कट गया तो 3/1 आ गया। और C1 बाई C2, C1 बाई C2 10/9, ये हमारा देखिए नहीं कट रहा है तो अब इसे इक्वल कर लेंगे। 3/1 इक्वल 3/1 इक्वल 10/9। अब देखिए ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है तो कट कर देंगे। अब जब A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल C1 बाई C2 हमारे पास ये आए तो इसका मतलब कि ये समांतर होंगी। और समांतर रेखा क्या होती है, जैसे देखिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, ये दो ऐसी रेखा है जो आपस में कभी नहीं मिलती है क्योंकि इनके बीच की दूरी समान होती है। तो A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल C1 बाई C2, ये जो इसका आंसर होगा। पहली बात तो ये समांतर रेखा होंगी, समांतर रेखा, और समांतर रेखा के कोई भी हल नहीं होते हैं क्योंकि यह किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं। कोई हल नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। इसमें भी पहले इसकी तुलना कर लेना है, A1x B1y और C1 इक्वल 0 से तुलना कर लेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर हैं। ये बराबर नहीं है, ये दो तो बराबर है, A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर है लेकिन C1 बाई C2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो रेखा होगी ये समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। यानी जो ये रैखिक समीकरण दिए हैं इसका युग्म संगत होगा या असंगत। तो संगत और असंगत के लिए हमने बताया था प्रतिच्छेदी और संपाती संगत होती है और जो समांतर होती है वो असंगत होती है। तो पहले इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना करने के लिए हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू पता करनी होगी। 3x प्लस 2y इक्वल 5 की तुलना A1x प्लस B1y 2y, यहाँ पर देखिए इक्वल में 5 है तो इधर इक्वल में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5 इक्वल 0 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से करने पर
A1 की वैल्यू आ गई 3, B1 की 2 और C1 -5। इसी प्रकार से A2 इक्वल टू B2 इक्वल -3। अब 7 देखिए इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। C2 इक्वल -7, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब तुलना कर लेंगे। A1 इक्वल A2, A1 बाई A2 इक्वल A1 की वैल्यू 3 और A2 की 2, 3/2। B1 बाई B2 2/-3, 2/-3। C1 बाई C2 -5/-7। अब देखिए ये और ये बराबर है ही नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे, पहले इस दोनों को लेंगे। 3/2 और 2/-3, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका जो अनुपात आएगा A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। जब ये दोनों बराबर नहीं होती है तो इसका जो ग्राफ होता है ये होता है कि कहीं एक बिंदु पर काटती हैं, और एक बिंदु पर काटते हैं यानी कि प्रतिच्छेदी है, और इनका केवल एक हल होगा। प्रतिच्छेदी में केवल एक हल होता है। तो ये जो होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। हमने आपको बताया था जो प्रतिच्छेदी होती है वही संगत होती हैं, इसका मतलब ये संगत होंगी। संगत प्रतिच्छेदी केवल एक हल। संगत होगी, प्रतिच्छेदी होगी, केवल एक हल होगा। तो यदि आपसे प्रतिच्छेदी पूछा कि क्या ये प्रतिच्छेदी होंगी तो हो सकती है, या फिर प्रतिच्छेदी संपाती समांतर में से कोई ये पूछा तो ये हो गया। इसकी यदि हल पूछ लिए तो इसका हल ऐसे निकालेंगे। इसमें अभी पहले तुलना कर लेना है और उसके बाद अनुपातों को इक्वल कर लेना है। यदि A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 की तो हम C1/C2 को देखते, लेकिन जब ये इक्वल है ही नहीं तो हम लोग यहीं पर लिख देंगे कि नहीं ये संगत होंगी यानी कि प्रतिच्छेदी होंगी और इनका केवल एक हल होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए सेकेंड वाला करते हैं। ये हमारे पास समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ये दो समीकरण दी गई हैं और इनका हल संगत होगा या असंगत, उसे ज्ञात करने के लिए पहले समीकरण की तुलना कर लेंगे। 2x - 3y = 8 की तुलना, यहाँ पर इक्वल 8 न लिखकर आप -8 = 0 लिखिए। 3y - 8 = 0 की तुलना, A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर A1 = 2, B1 = -3, C1 = -8। A1 2, B1 -3, C1 -8। इसी प्रकार से A2 = 4, B2 = -6, C2 = -9। यहाँ पर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। अब A1/A2 कर लेंगे। A1/A2 2/4 = 1/2, B1/B2 -3/-6, -3/-6 कट जाएगा 1/2। अब C1/C2,
-8/-9, 8/9 ये नहीं कट रहा है। 1/2 इक्वल 1/2 डज नॉट इक्वल 8/9। जो अनुपात है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये दोनों बराबर नहीं है C1/C2 के। यानी कि जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा इसका हल होगा वो समांतर होगा। समांतर क्या होता है? समांतर यानी कि असंगत। इसका कोई हल नहीं होता है, समांतर होता है, तो ये असंगत हो गया। समांतर रेखा कोई हल नहीं। इसकी भी तुलना A1x B1y प्लस C1 से कर लेंगे, जो हमारे पास समीकरण दिया रहेगा, और दूसरे समीकरण का भी तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद इसका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालने के बाद देखेंगे कि क्या हमारा जो अनुपात है वो इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इक्वल 1/2, ये दोनों तो इक्वल थे। अब जब हम C1/C2 को देख रहे हैं तो 8/9, ये तो इक्वल नहीं है। यदि ये इक्वल नहीं है यानी कि असंगत है, ये समांतर है, और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग थर्ड वाला करते हैं। इसमें देखिए 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7, ये भिन्न में है, तो पहले इसे ऐसे बना लेते हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 9x प्लस 10y/6 इक्वल 7, 9x प्लस 10y इक्वल 42, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसकी भी तुलना कर लेंगे, ये हल है। इसकी तुलना कर लेंगे 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल 0 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से करने पर A1 इक्वल 9, B1 इक्वल 10, C1 इक्वल -42। इसी प्रकार से A2 इक्वल 9, B2 इक्वल -10, -10, C2 इक्वल 7, 7 प्लस में इधर माइनस में। अब इसका तुलना कर लेंगे A1/A2 इक्वल 9/9। ये यदि कटेगा 1/1, B1/B2 इक्वल 10/-10, 10/-10, ये कटेगा तो -1/1 आएगा। ये माइनस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, -1/1। C1/C2 करेंगे और -42/-7, -42/-7, ये कट जाएगा, 6 आएगा, 6/1। अब देखिए 1/1 -1/1, यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये बराबर नहीं होगा। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। जब ये इक्वल नहीं होती हैं तो संगत होंगी।
ये इसका ग्राफ होता है और ये संगत होंगी। संगत संगत में ये प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी और इनका केवल एक हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो इनका केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल। संगत, प्रतिच्छेदी और अद्वितीय हल, इसका भी पहले तुलना कर लेंगे। इसमें देखिए भिन्न में दिया था तो भिन्न सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद a1 b1 c1 की वैल्यू आ जाएंगी और इसी प्रकार से a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद इसके अनुपात आएगा, अनुपात देख लेंगे क्या अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर 1/1 और यहाँ पर -1/1। जब ये दोनों बराबर हैं ही नहीं तो हम लोग c1/c2 को देखेंगे ही नहीं। जब ये बराबर नहीं है यानी कि ये एक जगह पर काट रही हैं। जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है और प्रतिच्छेदी संगत होती हैं और इनका अद्वितीय हल होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 का चौथा वाला, 5x - 3y = 11। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसका हल करते हैं। (5x - 3y - 11) = 0 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर इसकी तुलना करेंगे। a1 = 5, b1 = -3, c1 = -11। इसी प्रकार a2 = -10, b2 = 6, c2 इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा 22। अब a1/a2 कर लेंगे। 5/-10, 5/-10 कट जाएगा तो -1/2। b1/b2 -3/6, -3/6 कटेगा -1/2। c1/c2 -11/20, -11/22 कटेगा -1/2। अब देखिए -1/2 = -1/2 = -1/2। अब ये तीनों इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल होती हैं तो ये संगत होता है। संगत यानी कि संपाती। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये है जब संपाती होंगे तो संगत होंगे। संगत, संपाती, और जब संपाती होंगे तो इसका अनेक हल होगा। अनेक हल। वैसे हमें यहाँ पर पूछा है कि क्या ये संगत होंगे या असंगत, तो हम बस संगत लिख देंगे फिर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा के लिए आप लोग जान लीजिए कि जब संगत होता है, जब संपाती होते हैं तब संगत होते हैं, और जब संपाती होते हैं तो इसका अनेक हल होता है। इसमें भी तुलना करके अनुपात बराबर करके चेक कर लेना है। यदि तीनों बराबर हैं तो संपाती, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर प्रतिच्छेदी, और ये दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर। समांतर के लिए असंगत। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब पांचवा वाला 4/3x + 2y + 8 इक्वल 8, ये समीकरण 1 है। तो इसे पहले भिन्न में है, इसे हल कर लेंगे। हल करेंगे तो 4x + 6y/3 इक्वल, यहाँ पर देखिए बटे में, इधर गुणे में हो जाएगा 24, ये समीकरण 1 हो गया। और ये 2x + 3y - 12 इक्वल 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसकी तुलना कर लेंगे। 4x + 6y - 24 इक्वल 0 की तुलना a1x + b1y + c1 इक्वल 0 से करने पर इसकी तुलना करेंगे तो a1 इक्वल 4, b1 इक्वल 6, c1 इक्वल -24। इसी प्रकार से a2 इक्वल 2, b2 इक्वल 3, c2 इक्वल -12। अब इसका भी a1/a2 कर लेंगे। a1/a2 इक्वल 4/2, ये कट जाएगा 2/1। b1/b2 6/3, ये भी कट जाएगा तो 2/1 आएगा। c1/c2 में -24/12, ये भी कट जाएगा तो 2/1 आएगा। अब देखिए 2/1 इक्वल 2/1 इक्वल 2/1, ये हमारे तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर होता है तो संगत होता है। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो इसका संगत होगा संगत, संपाती, और जब संपाती होंगे तो अनेक हल होगा। ये हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कोई आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि यदि क्वेश्चन करें तो वीडियो ज़्यादा लेंथी और बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।